हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। मैथ्स में हर चीज़ों का खुद का एक सिंबल होता है। अब डेरिवेटिव कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट होता है? डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो है d/dx और d/dy और d/dz एक्सेट्रा। d/dx जिसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dy जिसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, d/dz जिसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z। इस सिंबल में एक चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना है, ये जो d/dx, d/dy, d/dz है, इसमें ये जो ऑपरेटर d ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे करके कभी भी कैंसिल नहीं होगा। नाउ वी डिस्कस फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। बेसिकली डेरिवेटिव का फॉर्मूला में 3 टाइप्स का फंक्शन आता है। फर्स्ट आता है अलजेब्रिक फंक्शन, सेकेंड आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लास्टली आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कौन कौन सा फंक्शन है, जैसे कि x, e⁻x, log x, x⁻n, a⁻x एक्सेट्रा। ये सब फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे वो सब फॉर्मूला में आएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन है, sin x, cos x, tan x, सिमिलरली cosec x, sec x, cot x एक्सेट्रा। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का अगर हम लोग इन्वर्स करेंगे, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स एक्सेट्रा। नाउ वी डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में पहला जो फॉर्मूला आता है वो है ddx ऑफ x, मतलब x फंक्शन को डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। x फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, पहले देखना है कि इस x फंक्शन को किसका रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका रेस्पेक्ट में, x का रेस्पेक्ट में। तो जिसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं अगर वही फंक्शन दिख रहा है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। नंबर 2 ddx ऑफ ax where a is a constant and x is a variable। तो डेरिवेटिव किसका रेस्पेक्ट में हो रहा है, x का रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फंक्शन है a और x, जहाँ पर a है कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम लोग डेरिवेटिव से बाहर कर दे रहे हैं, तो बचेगा कितना, a इंटू ddx ऑफ x। फॉर्मूला नंबर 1 में दिख रहा है कि ddx ऑफ x कितना होता है, 1। तो यहाँ पर ddx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1, दैट इज a इंटू 1। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। इसका एक एप्लीकेशन ddx ऑफ 2x। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम में समझेंगे कैसे कि ये डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। किसी भी फंक्शन के साथ अगर ऐसे ddx अटैच है मतलब उस फंक्शन को हम लोगों को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट ये देखना है कि ये फंक्शन कौन सा फॉर्मूला जैसा देखने में है। 2x मतलब ये जो फॉर्मूला है इसका मेन फॉर्मूला वो देखने में है ddx ऑफ ax जैसा। तो ddx ऑफ ax का रिजल्ट कितना आता था, बस उसका जो कांस्टेंट है वही होता था उसका डेरिवेटिव। तो 2x के लिए इसका रिजल्ट कितना होगा, ओनली 2। नेक्स्ट फार्मूला
ddx of x to the power n and ddx of a to the power x। ये दोनों फार्मूला हर स्टूडेंट का बहुत कॉन्फ्यूजिंग फार्मूला है। नंबर 3 जो फार्मूला दिख रहा है x टू द पावर n दैट इज़ वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, और नंबर 4 जो फार्मूला दिख रहा है वो है कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। तो नंबर 3 का फार्मूला कितना होगा, पहले देखना है कि s का पावर में कितना है n, तो इसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू द पावर, जो इसका पावर है उसी से 1 माइनस कर देना है। मतलब x टू द पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसका एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि ddx ऑफ x टू द पावर 9। तो ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये फंक्शन देखने में कौन सा फॉर्मूला जैसा है, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली ये नंबर 3 जैसा है, जहाँ पर n का वैल्यू कितना दिख रहा है 9। तो n का वैल्यू 9 है तो इस 3 फार्मूला जैसा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो n का जो वैल्यू है पहले उसको लिखेंगे, यानी कि 9 इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस 1। तो फाइनल आंसर 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। नेक्स्ट फार्मूला ddx ऑफ a टू द पावर x, यानी कि कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल। इसका फॉर्मूला कैसे करके हम लोग याद रखेंगे, पहले जो फंक्शन दिख रहा है इसमें उसी को पहले लिखना है, दैट इज़ a टू द पावर x इनटू क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर कांस्टेंट कितना है a, तो इसमें हो जाएगा log a। बेस कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें बेस होता है कितना e। हम लोग डेरिवेटिव करें या इंटीग्रेशन या लिमिट, लॉग का बेस कुछ नहीं है लेकिन उसका लॉग का बेस है कितना e। तो इसी का एक एप्लीकेशन हो सकता है कि ddx ऑफ 2 टू द पावर x, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। तो ये है फॉर्मूला 4 जैसा। तो 4 का फॉर्मूला में क्या होता था कि a टू द पावर x है तो पहले a टू द पावर x को हम लोग लिखते थे। तो 2 टू द पावर x है तो पहले लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू a था तो लिखते थे log a। तो a के जगह पर कितना दिख रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू log 2। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 ddx ऑफ e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, e टू द पावर जितना दिख रहा है पहले उसी को लिखना है। e टू द पावर x है तो उसको पहले लिखना है e टू द पावर x इंटू क्या होगा ddx ऑफ e का जो पावर दिख रहा है कितना x। ddx ऑफ x कितना होता है 1, तो ddx ऑफ e टू द पावर x का फाइनल रिजल्ट कितना होगा e टू द पावर x इंटू 1, यानी कि e टू द पावर x। इसका एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है ddx ऑफ e टू द पावर 2x। तो e टू द पावर 2x मतलब ये देखने में है e टू द पावर x जैसा। तो e टू द पावर x का फॉर्मूला में e टू द पावर जितना है पहले उसको उतना ही लिखना है, इनटू कितना होगा ddx ऑफ e का जो पावर दिख रहा है कितना 2x। अब ddx ऑफ 2x, इस फंक्शन के साथ देखो ddx नहीं है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। अभी भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाकी है क्योंकि इस फंक्शन के साथ देखो ddx अटैच है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये ax जैसा देखने में है। ax के लिए इसका डेरिवेटिव होता था a, तो 2x के लिए कितना होगा 2, तो फाइनल रिजल्ट 2 इंटू ई टू द पावर 2x। नेक्स्ट फॉर्मूला ddx ऑफ log x। डेरिवेटिव में प्रॉब्लम में जो फंक्शन रहेगा बस उस फॉर्मूला को याद करना है। अगर डेरिवेटिव में क्वेश्चन में ax है तो ये फॉर्मूला को याद करना है। अगर वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला याद करो। e टू द पावर का अगर फंक्शन है तो e टू द पावर का फॉर्मूला याद करो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है log x का। तो log x का क्या फॉर्मूला होता है, पहले देखो कि log के साथ कितना है x,
लॉग के साथ जितना है पहले वो 1/, हो जाएगा, इनटू कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग के साथ जितना है, कितना, x। तो डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1, तो 1/x इंटू 1 कितना होगा, 1/x। दैट इज़ डी डी एक्स ऑफ लॉग x, यानी कि लॉग x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x। इसका एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि डी डी एक्स ऑफ अगर log 2x है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करके करेंगे। तो 2x पहले हम लोगों को देखना पड़ता है कि log के साथ कितना है। यहाँ पर log के साथ कितना दिख रहा है, 2x, तो वो पहले 1/, होगा, इनटू कितना होगा कि x है तो डी डी एक्स ऑफ x करना पड़ता था, लेकिन अब अगर 2x है तो क्या करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ 2x। डी डी एक्स ऑफ 2x कितना होता है, 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2/2x। इस 2 को कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 1/x। अलजेब्रिक फंक्शन का लास्ट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इसका एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ 100। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कांस्टेंट कौन सा नंबर है। किसी भी नंबर के साथ अगर x, y, z वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो वही सब नंबर है कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो 100 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो ये पहला पार्ट था कि डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। नाउ वी डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली जो फंक्शन आएगा वो है हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, नंबर 2 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, नंबर 3 डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, नंबर 4 डी डी एक्स ऑफ टैन एक्स, नंबर 5 डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स और नंबर 6 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो बेसिकली ये 6 फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स। डेरिवेटिव का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक शॉर्टकट रूल है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्टिंग में अगर c है, c मतलब कौन कौन सा फंक्शन c दिख रहा है, एक कॉस एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स। इसका फॉर्मूला जो भी हो पहले इसमें माइनस सिंबल यूज़ होगा। तो इतने सारे जो फंक्शन है इसको हम लोग याद कैसे करके रखेंगे। तो याद रखने के लिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्लास 11 का कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता था, 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। और नंबर 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये तीनों जो फॉर्मूला था, ये तीनों फार्मूला बहुत हेल्प करता है इतने सारे फंक्शन का फॉर्मूला को याद रखने के लिए। कैसे करके याद रखेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स से फॉर्मूला बनता है, सेक एक्स टैन एक्स से फॉर्मूला बनता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स से फॉर्मूला बनता है। तो जो फंक्शन से फॉर्मूला बनता है बस उसी फंक्शन को ध्यान से देखो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स। मतलब हम लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव टैन एक्स होता था या कोसेक एक्स होता था या कॉट एक्स होता था। बस ये फॉर्मूला हम लोगों को हेल्प करेगा कि रेस्ट्रिक्शन कितना तक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव सी है इसलिए माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट सेक एक्स और टैन एक्स से फॉर्मूला बनता है, मतलब सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स के अंदर ही रहेगा, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स के अंदर ही रहेगा। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स।
और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताएगा कि sec x का फॉर्मूला कभी भी कोसेक या कॉट ऐसे नहीं सोचेंगे। sec x का फॉर्मूला का रिस्ट्रिक्शन है sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x से फॉर्मूला बनता है, तो sec x का फॉर्मूला sec tan के अंदर ही रहेगा। सिमिलरली tan x का भी फॉर्मूला sec tan का अंदर ही रहेगा। तो sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x और tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट कोसेक x और cot x, तो कोसेक स्क्वायर x cot स्क्वायर x से फॉर्मूला होता है। तो कोसेक x का फॉर्मूला होता है, पहले तो c है इसलिए माइनस, तो कोसेक x का फॉर्मूला होता है कि माइनस कोसेक x इंटू कॉट x और कॉट x का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर x। तो ये था 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। नाउ वी डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स मतलब साइन कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, कॉस कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x, सेक कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x, टैन कितना हो जाएगा टैन इनवर्स x, कोसेक x हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, कॉट x हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला कितना कितना होगा। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रूल यहाँ पर सेम है, मतलब डी डी एक्स ऑफ जहाँ जहाँ c दिख रहा है उसका फॉर्मूला जो भी हो पहले उसमें माइनस होगा। तो साइन x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का पहले माइनस सेम एज साइन इनवर्स दैट इज -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का फॉर्मूला 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। सेक और कोसेक इन दोनों का फॉर्मूला सेम, सेक में प्लस कोसेक में माइनस, सेम एज सेक इनवर्स का फॉर्मूला। लास्टली बचा है दो फंक्शन tan इनवर्स और cot इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स का सेम एज tan इनवर्स c है इसलिए पहले -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आज का क्लास पहला क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग डेरिवेटिव का क्लास नंबर 2 लेके।